Mosby and Clark series, Child Health Nursing, question number 71. A nurse who is caring for an infant with a cleft lip is concerned about preventing an infection. Why does the cleft lip predispose the infant to an infection? कि एक इन्फेंट है जिसको क्लेफ्ट लिप की कंडीशन है, नर्स कंसर्न है क्लेफ्ट लिप की कंडीशन में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. क्या प्रीडिस्पोजेबल फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या ऐसा रीज़न है कि इन्फेंट क्लेफ्ट लिप के साथ इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन होता है? ऑप्शन फर्स्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट अलोंग विद द डिफेक्ट, कि वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं डिफेक्ट पे. ऑप्शन सेकंड, देयर इज़ इनएडिक्वेट सर्कुलेशन इन द डिफेक्टिव एरिया, डिफेक्टिव एरिया पे कंप्लीट प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है. ऑप्शन थर्ड, न्यूट्रिशन इज़ इनएडिक्वेट बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव फीडिंग, न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट है इनइफेक्टिव फीडिंग की वजह से. लास्ट ऑप्शन फोर्थ, माउथ ब्रीदिंग ड्राइज द ओरोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, कि माउथ ब्रीदिंग की वजह से ओरोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई आउट हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है. तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे. So the correct answer is option fourth. Mouth breathing dries the oropharyngeal mucous membranes. मोस्ट ऑफ द क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन में अप्रोक्स 80% क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन में बच्चे माउथ ब्रीदिंग करते हैं. माउथ ब्रीदिंग करने की वजह से जो नेचुरल ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है जो नोज़ ब्रीथिंग से होती है वो अब बाईपास हो गई है. तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि बच्चे की ओरोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई आउट हो जाए, क्रैक्ड हो जाए, जिसकी वजह से उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ. Moving on to the next question 72. What should a nurse use to feed an infant born with a unilateral cleft lip and palate? कि नर्स क्या यूज़ करेगी फीडिंग के लिए इन्फेंट के लिए जिसको यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन प्रेजेंट है? ऑप्शन फर्स्ट, प्लास्टिक स्पून. ऑप्शन सेकंड, क्रॉस कट निपल. ऑप्शन थर्ड, पेरेंट्रल इन्फ्यूजन. एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, रबर टिप सिरिंज. तो जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे. So the correct answer is option fourth. Rubber tip syringes or droppers are used to feed the infant suffering from cleft lip or cleft palate. Moving on to the next question 73. A parent of an 11-month-old infant who has a cleft palate asked the nurse why it was recommended that closure of the palate should be done before the age of 2. How should the nurse respond? कि एक पेरेंट्स 11 month old infant है उनका, उसको कंडीशन है क्लेफ्ट पैलेट की. आस्क द नर्स, नर्स से पूछते हैं वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट क्लोजर ऑफ द पैलेट, कि ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है कि पैलेट का क्लोजर 2 साल की उम्र से पहले कर देना चाहिए. कि एक पेशेंट है 11 month old इन्फेंट है जिसके पेरेंट्स नर्स से पूछ रहे हैं कि उनको क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है, तो ऐसा किस रीज़न से रिकमेंड करते हैं कि उसकी सर्जरी 2 years से पहले कर देनी चाहिए. तो इसके ऊपर नर्स क्या रेस्पॉन्ड करेगी? ऑप्शन फर्स्ट, आफ्टर एज 2 सर्जरी इज़ फ्राइटनिंग एंड शुड बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल, कि 2 साल के बाद सर्जरी फ्राइटनिंग हो जाती है और अवॉइड करनी चाहिए अगर हो सके तो. ऑप्शन सेकंड, इरप्शन ऑफ द 2-year मोलर्स ऑफन कॉम्प्लिकेट्स द सर्जिकल प्रोसीजर्स, कि 2 साल के बाद मोलर्स इरप्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे जो सर्जिकल प्रोसीजर को कॉम्प्लिकेट करेंगे. ऑप्शन थर्ड, एज योर चाइल्ड गेट्स ओल्डर द पैलेट गेट्स वाइडर एंड मोर डिफिकल्ट टू रिपेयर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसका पैलेट वाइड होगा और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी रिपेयर में. लास्ट ऑप्शन फोर्थ, सर्जरी शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर योर चाइल्ड स्टार्ट्स टू यूज़ फॉल्टी स्पीच पैटर्न्स, कि सर्जरी परफॉर्म करनी चाहिए इससे पहले बच्चा फॉल्टी स्पीच पैटर्न्स बोलना शुरू कर दे. तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे. So the correct answer is option fourth. Surgery should be performed before your child starts to use faulty speech patterns. क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी 2 साल से पहले कंप्लीट परफॉर्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद बच्चा फॉल्टी स्पीच पैटर्न्स बोलने का आदी हो जाएगा. सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद, क्लेफ्ट लिप की सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद स्पीच थेरेपी भी रिकमेंड की जाती है बच्चे को. Moving on to the next question 74. An infant has a cleft lip and cleft palate.
and is admitted to the hospital for a surgical repair. Place the nurse post operative intervention in order of priority. कि इन्फेंट है जिसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है, सर्जिकल रिपेयर के लिए हॉस्पिटल में प्लेस हुआ, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली नर्स को मिला, तो पोस्ट ऑपरेटिवली नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या रहेंगे उनको उनकी प्रायोरिटी में अरेंज करना होगा. ऑप्शन फर्स्ट, प्रिवेंट वॉमिटिंग. ऑप्शन सेकंड, मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे. ऑप्शन थर्ड, असेसिंग द इन्फेंट्स हियरिंग स्टेटस. ऑप्शन फोर्थ, मॉनिटरिंग पेरेंट्रल फ्लूइड इन्फ्यूजन्स. ऑप्शन फिफ्थ, टीचिंग द पेरेंट अल्टरनेट फीडिंग मेथड्स. सो जल्दी से अपनी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज करेंगे. सो द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे. पोस्ट ऑपरेटिवली फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहता है नर्स का कि इन्फेंट का या जो भी पेशेंट आया हमारे पास उसके एयरवे को मेंटेन किया जाए. सेकेंड प्रायोरिटी विल बी प्रिवेंटिंग दी वॉमिटिंग. बच्चे को वॉमिटिंग करने से प्रिवेंट करेंगे क्योंकि वॉमिटस क्या कर सकता है, एयरवे को ब्लॉक कर सकता है, बच्चा एस्पिरेट कर सकता है. थर्ड प्रायोरिटी विल बी अवर मॉनिटरिंग पेरेंट्रल फ्लूइड इन्फ्यूजन्स. जो फ्लूइड इन्फ्यूजन्स चल रहे हैं बच्चे को उनको मॉनिटर करेंगे, कहीं कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है, प्रॉपर नॉर्मल रेट पर चल रहे हैं. नेक्स्ट प्रायोरिटी विल बी अवर टीचिंग द पेरेंट्स अल्टरनेट फीडिंग मेथड्स एंड लास्ट विल बी assessing the infant hearing status. These will be least priorities. Moving on to the next question 75. An infant with hypertrophic pyloric stenosis is admitted to the pediatric unit. What does the nurse expect when palpating the infant's abdomen? कि एक इन्फेंट है जिसको कंडीशन है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की, एडमिट हुआ पीडियाट्रिक यूनिट में, तो जब नर्स इन्फेंट के एब्डोमेन को पैल्पेट कर रही है तो उस वक्त क्या एक्सपेक्ट करेगी. ऑप्शन फर्स्ट, अ डिस्टेंडेड कोलोन. ऑप्शन सेकंड, मार्क टेंडरनेस अराउंड द अम्बलाइकस. ऑप्शन थर्ड, एन ओलिव साइज्ड मास इन द राइट अपर क्वाड्रेंट. एंड ऑप्शन फोर्थ, रिदमिक पेरिस्टाल्टिक वेव्स इन द लोअर एब्डोमेन. तो जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे. So the right answer is option third, an olive size mass in the right upper quadrant. पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में ओलिव साइज मास देखने को मिलता है राइट अपर क्वाड्रेंट में. पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में जो पाइलोरस रीजन होता है उसमें जो सर्कुलर मसल प्रेजेंट होती है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है. सर्कुलर मसल की हाइपरट्रोफी की वजह से पाइलोरस रीजन नैरोड हो जाती है, उसी को स्टेनोसिस बोलते हैं. तो जो हाइपरट्रोफाइड सर्कुलर मसल है वो हमें एब्डोमेन में पैल्पेट करने पर फील होती है जस्ट लाइक दी ओलिव साइज्ड मास. सो ऑप्शन थर्ड इज आवर करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 76. अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट विद टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू असेस. कि एक पेशेंट है जिसको नर्स केयर कर रही है जिसको हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली नर्स क्या असेस करेगी बच्चे में. ऑप्शन फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ क्राई. ऑप्शन सेकंड, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन. ऑप्शन थर्ड, कफिंग अप ऑफ फीडिंग्स. ऑप्शन फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूल. सो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन. हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन को असेस करना काफ़ी ज़रूरी होगा क्योंकि बच्चे के अंदर फ्लूइड इनटेक बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा. जितना भी फ्लूइड इनटेक हो रहा है वो सब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए बच्चा डिहाइड्रेशन में, सीवियर डिहाइड्रेशन में जा सकता है. ऑप्शन फर्स्ट था क्वालिटी ऑफ केयर नॉट रिलेटेड टू पाइलोरिक स्टेनोसिस. कफिंग अप ऑफ फीडिंग्स, फीडिंग को कफ अप करना देखने को मिलता है ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला में, पाइलोरिक स्टेनोसिस में नहीं देखने को मिलता. ऑप्शन फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल नॉर्मल रहते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस में कोई कैरेक्टरिस्टिक स्टूल की चेंज नहीं होती. सो अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 77. Surgery to correct hypertrophic pyloric stenosis is performed on a 3-week-old infant who had been formula fed. Which post-operative feeding order is appropriate? कि सर्जिकल मैनेजमेंट किया गया है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की पेशेंट है. सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी का नाम पूछ ले जाता है कभी कभार, रामस्टेड पाइलोरोमायोटमी.
सर्जिकल मैनेजमेंट किया गया बच्चे का, रामस्टेड पाइलोरोमायोटमी परफॉर्म किया गया, उसके बाद क्या फीडिंग पैटर्न रखना है पोस्ट ऑपरेटिवली बच्चे का, कैसे फीड प्रोवाइड करनी है वो हमें सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन फर्स्ट, थिक एंड फॉर्मूला 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी। थिक फॉर्मूला फीडिंग प्रोवाइड करेंगे 24 आवर आफ्टर सर्जरी। विद होल्ड फीडिंग्स फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स तक के लिए फीडिंग को विद होल्ड करके रखेंगे। रेगुलर फॉर्मूला फीडिंग विद इन 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी, फॉर्मूला फीडिंग रेगुलर होगी विद इन 24 आवर्स सर्जरी के। एडिशनल ग्लूकोज फीडिंग डिजायर्ड आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स के बाद एडिशनल ग्लूकोज देंगे बच्चे को। सो जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे। So the correct answer is option third, रेगुलर फॉर्मूला फीडिंग विद इन 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी। बच्चे को रेगुलर फॉर्मूला फीडिंग प्रोवाइड करनी होगी। विद इन 24 आवर्स फीड स्टार्ट हो जाती है सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद विद इन 4 to 6 आवर्स में बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे को नॉर्मल फ्लूइड दे सकते हैं, फॉर्मूला फीड स्टार्ट कर सकते हैं। तो विद इन 24 आवर्स बच्चे में रेगुलर फीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी आफ्टर दिस सर्जरी। Moving on to the next question 78. Corrective surgery for hypertrophic pyloric stenosis is completed. The infant is returned to the pediatric unit with IV infusion in place. What is the priority nursing action? कि एक इन्फेंट की हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का सर्जिकल मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ, इन्फेंट यूनिट में वापस आया विद द IV इन्फ्यूजन इन प्लेस, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा नर्स का? ऑप्शन फर्स्ट, अप्लाई एडिक्वेट रिस्ट्रेंट्स। ऑप्शन सेकंड, administer a mild sedative. Option third, assess the IV site for infiltration. And last option fourth, attach the nasogastric tube to wall suction. So जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। So the correct answer is option third, assess the IV site for infiltration. पोस्ट ऑपरेटिवली इन्फेंट यूनिट में आता है सर्जरी के बाद, IV एक्सेस के साथ है, IV इन्फ्यूजन प्लेस है, तो IV साइट को असेस करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली बच्चे की ओरल फीड स्टार्ट होने से पहले पेरेंट्रल फीड ही चलेगी। तो अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रखी है IV साइड में तो फ्लूइड्स प्रॉपरली बच्चे तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए नर्स का प्रायोरिटी मैनेजमेंट रहेगा असेस द IV साइट फॉर इन्फिल्ट्रेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 79. An infant had corrective surgery for hypertrophic pyloric stenosis. What should the nurse teach a parent to do immediately after a feeding to limit vomiting? कि एक इन्फेंट की पाइलोरिक स्टेनोसिस का सर्जिकल मैनेजमेंट किया गया, तो नर्स क्या टीचिंग प्रोवाइड करेगी पेरेंट्स को इमीडिएट आफ्टर अ फीडिंग टू लिमिट द वोमिटिंग? कि फीड कराने के बाद वोमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को इमीडिएटली आफ्टर अ फीड? ऑप्शन फर्स्ट इज रॉक द इन्फेंट. Option second, place the infant in an infant seat. Option third, place the infant flat on the right side. And option fourth, keep the infant awake with sensory stimulation. So जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। So the correct answer is option second, place the infant in an इन्फेंट सीट. आफ्टर फीड इन्फेंट को इन्फेंट सीट पे प्लेस किया जाएगा. इन्फेंट सीट में हेड एलिवेटेड होता है, हेड एलिवेटेड रहेगा इन्फेंट का, तो ग्रेविटी वर्क करेगी और फीड बच्चा रिगर्जिटेट नहीं कर पाएगा, बाहर की तरफ वापस से रिफ्लक्स नहीं देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑप्शन था हमारा रोक द इन्फेंट. अगर इन्फेंट को रोक करते हैं, हिलाते हैं ज़्यादा, तो फीड बाहर आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड था प्लेस द इन्फेंट फ्लैट ऑन द राइट साइड. इन्फेंट को फ्लैट राइट साइड पर प्लेस करने से भी रिफ्लक्स से प्रिवेंट नहीं कर सकते, सो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. कीप द इन्फेंट अवेक विद सेंसरी स्टिमुलेशन. जितना ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलेट करेंगे बच्चे को, उतने ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा फीड को रिफ्लक्स करेगा बाहर से और एस्पिरेट कर सकता है. सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 80. A newborn with an anorectal anomaly had an anoplasty performed. At 2-week follow-up visit, a series of anal dilations are begun. What should the nurse recommend to the parents to help prevent the infant from becoming constipated? कि एक न्यूबॉर्न है जिसको एनोरेक्टल एनोमली थी, सर्जिकल मैनेजमेंट किया, एनोप्लास्टी परफॉर्म की गई, उसके 2 हफ्तों बाद फॉलो विजिट में देखा कि एनल डायलेशंस हो रही हैं, तो नर्स पेरेंट्स को क्या रिकमेंड करेगी कि इन्फेंट को कॉन्स्टिपेशन से बचा सके?
ऑप्शन फर्स्ट, यूज़ अ सोया मिल्क. ऑप्शन सेकंड, ब्रेस्ट फीड इफ पॉसिबल. ऑप्शन थर्ड, एडमिनिस्टर अ सपोजिटरी नाइटली. ऑप्शन फोर्थ, ऑफर ग्लूकोज वाटर बिटवीन फीडिंग्स. तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे. So the correct answer is option second, breastfeed if possible. ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर नेचुरल लैक्सेटिव प्रेजेंट होते हैं जो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट कराएंगे. सो सेकंड ऑप्शन, ब्रेस्ट फीड इफ पॉसिबल, इज आवर राइट आंसर. सोया मिल्क देना ज़रूरी नहीं है. सोया मिल्क तब रिकमेंड करते हैं तब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क से एलर्जिक हो. सोया मिल्क हमारा मेनली सोयाबीन से बनता है, प्लांट बेस्ड मिल्क होता है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ आर ऑल्सो अननेसेसरी as breast milk contains the natural laxative and prevent the infant from constipation.